नमस्कार। यूथ इज के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लेसन, जो लाइम और फ्लैटी का लिखा हुआ है। ये युवा सीगल पक्षी के बारे में कहानी है। इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं कि किस तरह से एक युवा सीगल पक्षी की कहानी काल्पनिक कहानी को वास्तविकता से जोड़कर एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, एक बहुत अच्छी सीख दी है कि जो मनुष्य है वो हिम्मत के साथ निडर होकर अगर कुछ सीखना चाहे, प्रयास करे तो वह सीख सकता है। बैठे रहने से कुछ भी नहीं सीख सकता। तो हम रीड करते लेसन को। दिस इज एन इमेजिनरी स्टोरी ऑफ यंग सीगल। ये कहानी एक युवा सीगल पक्षी के बारे में काल्पनिक कहानी है। कल्पना की गई है लेकिन वास्तविकता के साथ जोड़ी गई है। The time had come when he must learn how to fly। लेखक कहता है कि जब सीगल पक्षी अपने अन्य बहन भाइयों के साथ लाड प्यार के साथ बड़े हो रहे थे तो धीरे धीरे अब वो समय आ गया था कि अब उनको उड़ना सीखना है। उसके अन्य बहन भाई तो सीख चुके थे लेकिन वो नहीं सीखा, तो कहते हैं कि अब वो समय आ चुका था कि भाई अब इनको उड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो इतने बड़े हो चुके थे कि उन्हें अब जो है भोजन के लिए बाहर जाना पड़ेगा और उनको उड़ना सीखना ही पड़ेगा। His two brother and a little sister had learned how to fly, emulating their parents। उसके दो भाई और एक छोटी सिस्टर ने अपने पेरेंट्स का अनुकरण करके उड़ना सीख लिया था। जैसे जैसे उसके पेरेंट्स जो है करते वैसे ही उन्होंने भी अनुकरण के द्वारा, नकल के द्वारा उड़ना सीख लिया था। उन्होंने कैसे सीखा? They had simply run to brink of the ledge। जो लैज है जहाँ पे वो रह रहे हैं, जिस चट्टान के पास जिसमें जो उनका घोंसला है, उसके किनारे पर वो आते धीरे धीरे एंड फ्लैप फैलना, उनके जो पंख है वो फैलने लगे। देयर विंग्स एंड फ्लोन वे, उनके जो विंग्स है वो फ्लैप होने लगे और उन्होंने फिर उड़ना स्टार्ट कर दिया। नेचुरली है जब वो हवा में निकलेंगे तो उनके पंख फैलेंगे क्योंकि गॉड गिफ्टेड है, और इस तरह से उन्होंने उड़ना सीखा। उनके तीनों जो अन्य तीन बहन भाई हैं उन्होंने कुछ अपने माता पिता से सीखा, कुछ उन्होंने खुद प्रयास किया, कुछ हिम्मत दिखाई और वो डरे नहीं और उन्होंने धीरे धीरे जो है उड़ना सीख लिया। बट व्हेन द यंग सीगल केम टू द ब्रिंक, लेकिन जो यंग सीगल है, युवा जो सीगल पक्षी है, वो जब किनारे पर आता, जैसे उसके अन्य बहन भाई हैं वो सीख रहे थे वैसे उसने प्रयास तो किया लेकिन अधूरा किया। तो वो जैसे ही आगे बढ़ता है, किनारे पर आता है एंड ट्राई टू फ्लाई इन एयर, उसने हवा में उड़ने का प्रयास किया। ही बिकम अफ्रेड, वह डर जाता है। वो किनारे पर तो आता है और हवा में उड़ना भी चाहता है, थोड़ा सा प्रयास किया लेकिन वो डर गया और डरने के कारण जो है वो वापस मूव कर जाता है। ही felt sure that if he tried to fly he would fall into the sea below। उसे क्या है कि वो डर जाता है और वो सोचता है, become afraid, इतना डर जाता है कि he felt sure that, उसे पूरा विश्वास है कि यदि वो इस तरह का प्रयास करेगा तो he would fall into the sea, तो वो समुद्र में नीचे गिर जाएगा। इस तरह से जो सीगल पक्षी है वो डर जाता है और उसके कहीं ना कहीं उसके मन में बह बैठा हुआ है कि अगर उसने उड़ना सीखा या उसने उड़ने की कोशिश की तो सीधा समुद्र में गिर जाएगा और मर जाएगा। इस तरह का भय उसके मन के अंदर बैठा था। So he ran back to his hole on the ledge। इसलिए so he ran back, वापस भाग गया, पीछे हट गया। कहाँ पे जाने के लिए? अपने घोंसले में, हॉल में जहाँ वो रहता था उसमें जाने के लिए वापस जो है शिका फलक के जो घोंसला बना हुआ था उसमें वापस वो चला जाता है, डर से पीछे हट जाता है, उड़ने का प्रयास नहीं करता है। अब यहाँ तक उसने थोड़ा सा प्रयास किया था लेकिन आगे नहीं बढ़ सका, जबकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि भाई ये उड़ना सीखे, तो उन्होंने क्या किया कि तरह तरह का प्रयास करने लगे। उसके बहन भाई भी उसको सिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आओ हमारी तरह उड़ो, इस तरह से इशारा कर रहे थे, बट वो डरा हुआ था और इतना डरा हुआ था कि वो उड़ने से ही मना कर देता था। तो तरह तरह का ट्रिक अपनाने के बावजूद भी जो है सीगल ने उड़ना नहीं सीखा। अब क्या होता है कि the seagull's parents came to take along with them। अब सीगल के पेरेंट्स ने जो है ना वो जो है
उन्होंने अपने से दूर कर दिया और वो अपने तीनों बच्चों और उसके साथ वो बाहर चले गए। बट ही रिफ्यूज टू फ्लाई, उन्होंने कहा कि पेरेंट्स ने कहा कि देखो तुम हमारे साथ, हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ोगे, उड़ना नहीं सीखोगे तो, और हम तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते हैं। बट ही रिफ्यूज टू फ्लाई, लेकिन उसने तब भी उड़ने से मना कर दिया कि नहीं, मैं तो अकेला ही रह लूंगा, लेकिन वो उड़ूंगा नहीं। अब भी वो उड़ने से मना कर देता है। They threatened that he would starve on the land, उन्होंने धमकी दी कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो तुम्हें जो है भूखा रखा जाएगा, वुड स्टॉप, तुम भूख से मर जाओगे, हम तुम्हें खाना लाकर नहीं खिलाएंगे, कब तक तुम ऐसे बैठे रहोगे, और अब तुम्हारा उड़ने का सही समय है, उड़ना सीख जाओ। धमकी देने के बावजूद भी वो उड़ना नहीं सीखता है। बट द बर्ड वाज टू अफ्रेड टू मूव, जो पक्षी है वो इतना डरा हुआ है, बट द बर्ड्स वाज टू अफ्रेड टू मूव, कि वो बहुत ही डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि वो मुंह कर जाता है, पीछे हट जाता है, लेकिन आगे बढ़ने से मना कर देता है। 24 आवर्स पास्ड, अब 24 घंटे बीत चुके हैं, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया हुआ था, उसके पेरेंट्स ने, जो उसकी माँ है, पेरेंट्स नहीं, और तीनों बच्चों के साथ प्लान बनाया था, और उस प्लान को सफल बनाने के लिए उन्होंने उसको 24 घंटे भूखा रखा और उसको शिखा फलक पर अकेला छोड़ दिया घोंसले में। तो अब क्या होता है कि 24 आवर्स पास्ड, 24 घंटे बीत जाते हैं। द सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग, सीगल पक्षी ने कुछ भी नहीं खाया, उसको बिना कुछ खाए हुए जो है 24 घंटे हो गए और वो भूख से तड़प रहा है। He begin to feel very hunger, अब वह बहुत अधिक भूख महसूस कर रहा है, उसे बहुत अधिक भूख लग रही है, उसे ऐसा लगा कि अब वो भूख से मर जाएगा। He saw his mother sitting on a plateau, अब वो जहाँ बैठा है और शिखा फलक में नीचे समुद्र है, और समुद्र के किनारे एक जो है काफी बहुत ही बड़ा पठार है, समतल पठार है, जहाँ उसके पेरेंट्स और अन्य 3 बहन भाई बैठे हैं, और वो बैठा बैठा उनको देखता है कि सब खाना खा रहे हैं, तो वो तुम्हारे लिए भी लेकर आएंगे। तो वो क्या करता है, He saw his mother sitting on a plateau, उसने अपनी माँ को पठार पर, समतल पठार पर जो है मैदान में, पठारी मैदान में बैठे हुए देखा। She was eating a fish, वह मछली खा रही थी, क्योंकि वो उनका प्लान था, वो दिखाकर ही खिलाते कि वो जरूर हमें देखेगा, तो उसने देखा कि उसकी जो माँ है वो मछली खा रही है, फिश खा रही है। This sight only increased his hunger, और ये दृश्य उसकी भूख को और ज्यादा बढ़ाने के लिए काफी था। जैसे उसको भूख ज्यादा लगी हुई थी, 24 घंटे से भूखा था, और फिर अपने सामने अपने ही पेरेंट्स को, अपने ही बहन भाइयों को खाता हुआ देखता है, तो उसकी भूख और बढ़ जाती है, वो भूख से और पागल हो जाता है। He requested to bring him some food, अब वो रिक्वेस्ट भी करता है कि कुछ भोजन उसको दे दिया जाए, या कुछ भोजन उसको खाने के लिए दे दो। The mother looked at him diversely, जो माँ है वो उसकी तरफ देखती तो है, लेकिन बड़ी ही व्यंग्यात्मक निगाहों से देखती है, ऐसा देखती से उसको चिढ़ा रही हो, उसको उस पर व्यंग कर रही हो, या उसको कुछ सिखाने का प्रयास कर रही हो कि तुम नहीं आए तो हम खाना खा रहे हैं, और तुम नहीं आए इसीलिए तुम यहाँ पे जो है भूख से देख रहे हो। तो इस तरह की निगाहों से देखती है, और जो सीगल है वो जो है लाचार सी निगाहों से उसको देखता रहता है। But then she picked up a piece of fish and flew towards him, अब कुछ समय बाद जब वो उसको माता को खाते हुए देख रहा था, तो उसने भोजन उसे मांगा, लेकिन माँ ने भोजन खाते हुए उसको जो है व्यंग्यात्मक निगाहों से देखा। But she then picked up as a plan, according to plan, जो उन्होंने बनाया हुआ था, तब वो क्या करती है, she picked up a piece of fish, एक मछली का टुकड़ा उठाती है, and flew towards him, और उसकी तरफ लेकर आती है। किसकी तरफ? सीगल पक्षी की तरफ लेकर आती है, क्योंकि जो उन्होंने प्लान के अंदर जो उनका उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि हमने इस तरह का प्लान बनाना है, तो वो उसकी तरफ आती है, और लेकिन उसके पास नहीं जाती है। यहाँ उसकी भूख को बढ़ाने के लिए और उसको उड़ना सीखने के लिए, ज्यादा मोटिवेट करने के लिए वो उसको भोजन दिखा के उसके पास आती है, उसकी तरफ वो मुंह कर जाती है। तो इस तरह से हमने जो है इसके पार्ट 1 में हमने सीगल
पक्षी के बारे में इतना पढ़ा कि किस तरह से उसकी जो माँ ने प्लान बनाया हुआ था और वो अपने प्लान को बनाने में जो है सफल भी हो रही है, और इस तरह से वो उसको किस तरह से जो भोजन को देने के लिए उसके पास आ रही है। या तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे और जो भी आपके इसमें जो कुछ समझ ना आए वो प्लीज आप जरूर पूछें ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं। थैंक यू सो मच। यूथ रीच के ई लर्निंग प्रोग्राम तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।